मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है रविवार का और अभी ये सुबह के बज रहे हैं 5। तो मैं आज जल्दी सो के उठ गई हूँ क्योंकि आज हमें कहीं जाना है। तो इसलिए मुझे आज सुबह जल्दी ही सो के उठना पड़ा, बल्कि जबकि आज संडे है तो संडे के दिन हम थोड़ा सा लेट सो के उठते हैं क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस का छुट्टी होता है। तो इसकी वजह से हम संडे को थोड़ा सा आराम से उठते हैं क्योंकि कोई जल्दी नहीं होता काम का। बट आज हमें जाना है तो इसकी वजह से आज हम जल्दी उठ गए हैं सो के। तो अभी मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं और मैं भी उठ गई हूँ। तो अभी मैं झाड़ू पोछा मेरा दोनों हो गया है। मैं झाड़ू लगा ली हूँ, फटाफट से मैं पोछा लगा रही हूँ कि पता नहीं शाम को मतलब कितना टाइम हो जाएगा घर आने में। तो पहले मैं ये सारा काम अपना ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद ही मैं फिर जाऊँगी, ताकि बाहर से आओ ना तो थोड़ा सा घर जब फ्रेश दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी मतलब हस्बैंड को मैं चाय पानी दोनों दे चुकी हूँ और मैं भी पी के फिर मैं नहा के और आ गई हूँ। और आद्या को भी मैं नहला दी हूँ, नहला के उसको मैं कपड़े वगैरह पहना दी हूँ। तो अभी मैं मतलब जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। तो नाश्ते में मैं मैगी बनाई हूँ, लेकिन अभी हम लोग खाए नहीं है मैगी। तो मैं सोची पहले हम लोग नहा लेते हैं, उसके नहाने के बाद फिर मैं मतलब हम लोग खाते हैं। तो मैं पहले बना के उसके बाद ही नहाने गई थी, क्योंकि फिर वापस से फिर उसी गर्मी में जाओ और फिर तैयार होने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो मतलब मेरे घर में गुड न्यूज़ आई है, जो कि सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। हमें बहुत दिन से इसका वेट था। हमारी बुआ को बेटा हुआ है, तो कल शाम को ही बेटा हुआ था। कल हुआ है वो, मतलब शनिवार को हुआ है वो 3 बजे शाम को। लेकिन हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि इनका इवनिंग था, तो और दूर भी है, 1-2 घंटे की दूरी है हमारे यहाँ से। तो इसकी वजह से हम जा नहीं पाए। ये रात को भी 8:30 बजे आए हस्बैंड। तो इसलिए आज हम मॉर्निंग में ही जा रहे हैं। सुबह सुबह सो के उठे, वैसे ही तैयार होने लगे। जाने को तो हम लोग कल ही चले गए होते, अगर नज़दीक रहा होता तो भले ही रात के 8 बज रहे तो 9-10 बजे तक चले गए होते। अगर जैसे आधे घंटे की दूरी पे होती या कहीं नज़दीक पास में होता तो मतलब कल शाम को ही चले जाते। बट वो ना 2 घंटे की दूरी पे है, तो हमें मेट्रो से जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग सोचे कि मतलब बताओ रात में जाएंगे फिर हम कब आएंगे। और है वो हॉस्पिटल वहाँ, ऐसा भी नहीं कि चलो घर है तो रुक जाएंगे। हॉस्पिटल है तो वहाँ कहाँ रहने की भी जगह नहीं होगी। तो इसलिए हम लोग फिर प्लान बनाए कि नहीं, हम कल सुबह ही चलेंगे और पूरा दिन फिर हम वहाँ रहेंगे, फिर शाम तक आराम से हम वापस आ जाएंगे। तो अब इसीलिए अभी मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ। तो चूड़ी वगैरह मैं मतलब चेंज कर ली हूँ और मैं बालों का ना जूड़ा बनाई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, उमस बहुत ज़्यादा है। बादल तो लग रहा है, मौसम भी बारिश वाला है, बट बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, साथ साथ में उमस भी है, क्योंकि थोड़ा सा बारिश होके ना फिर बंद हो जा रहा है, उसकी वजह से उमस सी हो रही है। तो इसीलिए मैं जूड़ा बना ली, क्योंकि वो ससुराल साइड है और सर पे मुझे पल्लू रखना है, मतलब दुपट्टा मुझे सर पे ही रखना पड़ेगा। तो ये मुझे लगा कि जूड़ा सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पे अभी नाश्ता वगैरह हम लोग करके निकल गए हैं और हम लोग पहुँच गए हैं मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ आ गई है हमारी मेट्रो। फिर यहाँ से मतलब हमें 2 घंटे लगे जाने में, मेट्रो से 2 घंटे लगे। बाकी मुझे तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता अगर हम लोग ऐसे जाते। तो ये पहुँच गए हम लोग हॉस्पिटल। तो अभी हम हॉस्पिटल पहुँचे हैं। तो ये अभी सुबह के 8:45 या 9 के करीब हो रहा था ये टाइम। तो फिर हम लोग वहाँ पे ना मतलब रहे 6-7 घंटे तक रहे, मतलब 4 बजे तक हम वहाँ पे रहे। 4 बजे के बाद फिर मतलब फिर निकलना था और हस्बैंड को जाना था कैंप। जैसा कि वो रोज़ 2:30 बजे से जाते हैं, तो वो घर से 2:30 बजे से जाते थे, लेकिन उनका जो कैंप जहाँ लगता है ना वो वहाँ से बहुत नज़दीक था। तो इसलिए मतलब बोले कि मैं 4 बजे जाऊँगा, क्योंकि घर से उनको कैंप जाने में ना 2 घंटे का टाइम लगता है, तो वहाँ से तो 5 मिनट का टाइम लगा। तो इसीलिए अभी हम लोग 4 बजे निकले हैं। तो यहाँ हम लोग कैब से आ रहे हैं। तो हस्बैंड रास्ते में ही उतर गए अपने कैंप के पास और मैं घर तक मतलब आ गई। और यहाँ पे देखिए बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी, मतलब हमारे साइड हुई थी। मैं जहाँ गई थी वहाँ बारिश बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जब मैं वापस आ रही थी ना तो यहाँ पे बारिश बहुत हुई थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ना बाहर कपड़े वगैरह डाल के गई थी, तो मुझे ये भी टेंशन हो रहा था कि कहीं मेरे कपड़े भीग ना गए हों, फिर आंधी आई हुई कहीं उड़ ना गए हो। लेकिन जब हम लोग घर से निकल रहे थे ना, उस टाइम पे हस्बैंड सारे कपड़ों को अंदर कर दिए थे। मैं आके देखी तो सारे कपड़े अंदर थे, जो कि मुझे पता ही नहीं था कि सारे कपड़े अंदर कर दिए हैं हस्बैंड। और ये है अभी मॉर्निंग का टाइम, मतलब अभी ये हो रहा है मंडे के ये सुबह का टाइम है। तो मैं वहाँ से 4 बजे आई। फिर मतलब मैं कोई ब्लॉग वगैरह नहीं शूट की, क्योंकि वहाँ से आने के बाद फिर वही जल्दी जल्दी मैं खाना बनाई, क्योंकि मैं कुछ लंच बना के नहीं गई थी यहाँ से। और मैं रास्ते में भी कुछ नहीं खाई थी, तो भूख बहुत तेज़ लगी थी मुझे भी और आद्या को भी। तो मैं वहाँ से आई फटाफट से, फिर वही खाना पीना बनाई, फिर थोड़ी देर सो गई थी, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे ही उठी थी और रात में भी बहुत लेट सोई थी। तो इसकी वजह से मैं सो गई और कोई ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई।
तो अभी ये मंडे का मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, मतलब हस्बैंड के ऑफिस जाने की तैयारी। तो अभी चावल मैं बना चुकी हूँ और हस्बैंड को चाय पानी भी मैं दे दी हूँ और मैं भी चाय वगैरह मैं पी ली हूँ। तो इसके बाद वही झाड़ू पोछा करूँगी और पूजा करूँगी, उसके बाद ही फिर मैं कुछ खाऊँगी। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, पानी भी पी लेती हूँ, क्योंकि ना मतलब जब तक हस्बैंड जाते हैं 8 साढ़े 8 9 बजे तक, तब तक भूख लग जाती है। तो मैं चाय पानी पी लेती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी पनीर की सब्ज़ी। और इस तरह से पनीर की सब्ज़ी ना इतना टेस्टी होता है, और ये बहुत टेस्टी बना भी था, हस्बैंड को बहुत पसंद आया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सरसों का तेल डाली हूँ, थोड़ा से ज़्यादा ही डालना है बाकी सब्ज़ी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे सारे खड़े मसालों का मैं तड़का लगा दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं डाली हूँ पिसा हुआ प्याज, उसी में मैं डाल दी थी पीसते टाइम ही लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और प्याज, सारा मैं इकट्ठे में पीस ली थी। अब इसे मतलब उसी तेल में डाल के और अच्छे से मैं भून ली हूँ, एकदम अच्छे से प्याज में भूनी हूँ कुछ टाइम तक, 3 से 4 मिनट तक। तो प्याज भुनने के बाद फिर मैं यहाँ पे मसालों का घोल रेडी की थी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। तो ये सारा चीज़ मैं मतलब घोल करके और इसमें डाल दी हूँ। अब इस मसालों को भी एकदम अच्छे से भुनेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे साइड साइड से। तो यहाँ पे मसाला एकदम अच्छे से भुन गया था और इसमें से एकदम अच्छी वाली खुशबू भी आने लगी थी। उसके बाद यहाँ पे मैं डाली हूँ अभी पिसा हुआ टमाटर, मतलब 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे, जिसे मैं मिक्सर में ही पीस ली थी। तो इस वाली पनीर में ना ग्रेवी ही बहुत ज़रूरी होती है, कि ग्रेवी थिक होनी चाहिए तभी अच्छा लगेगा। तो उसके बाद मतलब मसाले और टमाटर ये सारे एकदम अच्छे से भुन गए थे। तो अभी मैं डाल दी हूँ इसमें पनीर, और स्वाद अनुसार इसमें डालेंगे नमक, और इसे एकदम अच्छे से हम चला देंगे। उसके बाद फिर ढक के हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे, ताकि जो नमक है ना वो अच्छे से पनीर में एब्जॉर्ब हो जाए। तो अभी 2 से 3 मिनट हो गया था। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दी हूँ पानी, मतलब ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा। तो यहाँ पे मुझे बस 2 ही लोगों के लिए बनाना था, मेरे हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पे देखिए बन के रेडी हो गया है। और अभी जैसे ही मैं सब्जी में छौंक लगाई, वैसे ही मेरा मतलब फ़्लिपकार्ट से मैं ग्रोसरी ऑर्डर की थी, तो वो ग्रोसरी का मेरा सामान आ गया था। और अभी रोटी बनाना मेरा बाकी है। मैं सब्जी बना चुकी हूँ, चावल भी बन चुका है, सिर्फ मुझे रोटी बनाना है। तब तक यहाँ पे आ गया था ग्रोसरी का सामान। तो मैं ना फ़्लिपकार्ट से ही ज़्यादा मैं ग्रोसरी का सामान मंगाती हूँ। और मैं कभी कभी मतलब चली जाती हूँ सुपरमार्केट, वहाँ से भी मैं ले लेती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर करती हूँ। और अगर नहीं जा पा रही हूँ और कुछ चीज़ें हैं जो मतलब ख़त्म हो जाते हैं, जल्दी ख़त्म हो जाता है, वो मैं पतंजलि से ले लेती हूँ। लेकिन सबसे बेस्ट मुझे लगता है फ़्लिपकार्ट, मतलब बाकी शॉप पे जाके लेने से मतलब सस्ता भी होता है फ़्लिपकार्ट पे, और सामान भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई थी जो कि मैं ऑर्डर की हूँ, तो आज सुबह सुबह ही आ गया है। पहली बार इतनी सुबह में कुछ सामान आया है, नहीं तो फ़्लिपकार्ट का ऑर्डर हमारा हमेशा शाम को आता था, ग्रोसरी का अक्सर, लेकिन और एक दिन बाद आता था, मतलब तीसरे दिन आता था। बट आज था, मैं कल शाम को ही ऑर्डर की और आज सुबह में ही आ गया था। तो यहाँ पे हस्बैंड जा चुके थे। उसके बाद फिर मैं नहाई, नहाने के बाद फिर मैं पूजा की। तो उसके बाद फिर मैं अभी आ गई हूँ खाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ मुझे भूख लगी थी। और जो अभी टाइम है ना वो 10 साढ़े 10 के करीब हो रहा था, तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी और मैं कल शाम को भी कुछ नहीं खाई थी। तो इसीलिए अभी मैं सब्जी, चावल और एक ही रोटी ली थी, बस वो खा ली हूँ। उसके बाद आज मुझे करनी थी सिलाई, जो कि आज आप लोग मेरे ब्लॉग में कभी नहीं देखे हैं सिलाई करते हुए, जो कि मैं कभी वीडियो शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि उस टाइम ना आद्या मुझे बहुत परेशान करती है। कभी कैंची ले लेगी, कभी वो रील धागा ले लेती है, तो वो सारे लेके ये भागने लगती है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जिस टाइम मैं सिलाई करती हूँ ना, उस टाइम मैं इसको अपना फ़ोन दे देती थी कि लो तुम फ़ोन चलाओ। तो आज मतलब मेरे पास एक ही फ़ोन है, उसी से मैं वीडियो भी शूट करती हूँ और उसी से मेरा बात वगैरह भी होता है। तो जिस टाइम पे मैं सिलाई करती हूँ ना, उस टाइम पे मैं अपना इसको फ़ोन दे देती हूँ, तो ये फ़ोन देखते रहती है, तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती है। बाकी ना मुझे बहुत डर लगता है, कभी मतलब कैंची वैची से इसको चोट ना लग जाए, मशीन डुला देती है तो वो धागे फंस जाते हैं, तो इसकी वजह से मुझे इसको फ़ोन देना ही पड़ता है। तो यहाँ पे 4-5 कुर्तियाँ थी जो कि मुझे बहुत ढीली थी, तो वही मैं फ़िटिंग उसकी कर रही थी कि मतलब अच्छे से वो फिट हो जाए। बाकी मुझे सूट वगैरह, ब्लाउज वगैरह मैं अपने खुद सिलती हूँ, अपनी जो सिलाई है वो मैं खुद से करती हूँ। मैं कभी बाहर से कपड़े वगैरह नहीं सिलवाती हूँ, तो सारा कुछ मैं खुद ही से सिलती हूँ। तो आज भी मुझे सिलना था, और अब थोड़ी सी ये बड़ी हो गई है, तो आज मैं देखी हूँ कि ये मतलब शांत है, कुछ ऐसे परेशान नहीं कर रही है, तो इसलिए मैं फ़ोन स्टैंड पे लगा दी हूँ कि थोड़ी सी वीडियो भी शूट हो जाएगी।
तो अभी तो ये बहुत शांति से बैठी थी और मुझे काम भी बहुत अच्छे से करने दी है। तो यहाँ पे सारे कुर्ते जो मेरे थे ना वो सारे मैं फ़िटिंग कर ली हूँ और अभी इसको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और अभी मतलब बाबू को खाना भी खिलाना है, फिर इसको सुलाना भी है। तो जो है अभी दोपहर हो गई है, तो इस टाइम मतलब धूप भी बहुत तेज़ हो रही है और गर्मी का तो पूछिए मत, गर्मी तो हर जगह है। इतनी ज़्यादा उमस हो रही है कि कूलर भी काम नहीं कर रहा है। अभी मैं कूलर चला रही हूँ बट इस टाइम पे भी मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो अभी मेरा सिलाई का काम पूरा हो गया था। उसके बाद अब ये मैं कपड़े धो के रख दी थी, जब मैं नहा रही थी उसी टाइम मैं धुल के रखी थी। तो मैं इसे बाथरूम में ऐसे टांग के रख दी थी कि सारे पानी गिर जाएंगे, उसके बाद फिर मैं यहाँ फैलाऊंगी। क्योंकि नीचे भी फ्लोर में बालकनी है ना, तो सारे पानी बालकनी में टपकता है तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि नीचे पौधे वगैरह लगे हुए हैं। तो इसलिए मैं सारे पानी को एकदम अच्छे से कपड़ों से निचोड़ देती हूँ, उसके बाद ही मैं बाहर फैलाती हूँ। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।